हाय, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सुदीप्ता और आज फिर से आपको मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको मैंने बहुत बार फेस की है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी लाइफ में ये बहुत बार हो चुकी है, बहुत बार सुनने को मिलती है उनको कि तेरी औकात ही क्या है। तो ऐसा बहुत बार सुनने को मिलता है कि यार हमारी दोस्त या रिलेटिव्स कोई भी आके हमारे मुंह के ऊपर कभी ना कभी बोल देते हैं कि तू इतनी खूबसूरत लड़की को पटाएगा, औकात ही क्या है, अपनी औकात देखी है। या फिर अगर आप किसी दोस्त के साथ शेयर करते हो कि तुझे पता है कि इस साल में या फिर कुछ दिन बाद मैं मर्सिडीज़ खरीदूँगा या फिर BMW खरीदूँगा, तो आपका दोस्त आपके मुंह के ऊपर बोलता है कि यार तेरी औकात ही क्या है, तू अपनी औकात पे रह। सो ये जो बात है ना, ये बहुत बार सुनने को मिलती है। और इसमें मतलब आप जब बोलते हो स्टेटस वेटस जब होता है ना इंग्लिश में, वो उतना फील नहीं आता। जब आप औकात बोलते हो तब एक फ़ील आती है यार औकात तो ज़्यादा फील करते हैं हम लोग, तो बुरा फील होता है। तो ये औकात होती क्या है, बहुत बार सुना है कि औकात तेरी ये औकात नहीं है, तेरी वो औकात नहीं है। तो औकात होती क्या है? क्या भगवान ने हमारे सबके पीछे एक धब्बा लगाया है कि यार इस इंसान का औकात यही है, और भगवान ने हर किसी इंसान के पीछे कोई धब्बा लगाया है कि तेरी औकात इतना है और तू इतना कमाएगा, इतना करेगा? ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है। हमारे जन्म के पहले कोई भी औकात एक धब्बा नहीं होता है। वो कैसे डिसाइड होता है? लोग आपको जब बोलता है तेरी औकात ये है, तो वो कैसे डिसाइड होता है? वो होता है हमारे पेरेंट्स के ऊपर। तो अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से आए हो तो आपको पता होगा कि पेरेंट्स को अगर कोई इंसान आपको बोल रहा है कि तेरी औकात नहीं है, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि आपकी औकात नहीं है, वो आपके पेरेंट्स के औकात देख रहे हैं। सॉरी, ये बहुत बुरा लग रहा होगा सुनने में, बट यही रियलिटी है। लोग जब आपको बोलते हैं कि तेरी औकात नहीं है, वो पता नहीं है उनको। अगर आप कॉलेज में हो, टीनेज में हो, आप अभी भी कुछ नहीं कर रहे हो, तो आपकी औकात उसी चीज़ को देख के, आपकी पेरेंट्स के औकात देख कर आपको तोला जाता है कि तेरी औकात यही है। अगर आप अंबानी के बेटे हो तो फिर तो अब बात हो गई कि यार तुम्हारी औकात, अगर तुम निकम्मा भी हो तो तुम्हारी औकात बहुत बड़ी है, बिकॉज आप अंबानी के बेटे हो। कितने लोगों को अंबानी का बेटे का नाम पता है? कमेंट सेक्शन में बताना। किसी को शायद आई थिंक 90% को पता नहीं होगा, बिकॉज अंबानी के बेटे ने कोई तीर नहीं मारा है, फिर भी उसका औकात अच्छा है, उसका बड़ा औकात होगा। ऐसा क्यों? औकात जो होती है वो हम लोग ऐसे ही सोसाइटी के लोग, पेरेंट्स या फिर कुछ रिलेटिव्स, गलत लोग हो जाते हैं जो आपको बता देते हैं कि आपके ऊपर कि तेरी तो ये औकात है। तो मैं और एक बात बताऊंगी कि जब आपको बुखार होता है, ओके, तो आपको दर्द होता है, आपके मसल में जो दर्द होता है, जो सर भारी भारी लगता है, वो किसे फील होता है? आपको फील होता है। जब आपका किसी चीज़ में अच्छा मार्क्स आ गया है या फिर आप किसी गोल को अचीव कर लेते हो, तो सबसे ज़्यादा एंजॉय कौन करता है? सबसे ज़्यादा मज़ा किसको आता है? आपको आता है। तो आपकी जब किसी भी चीज़ आपके साथ घटित होता है, वो आप ज़्यादा फील करते हो। तो आपका औकात कोई और कैसे बता सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपके अंदर आप क्या फील कर रहे हो, आप कितना कर सकते हो, वो आपको ही पता है। सिर्फ किसी और को शायद थोड़ा बहुत वो बता सकता है, बट एग्जैक्टली वो नहीं बता सकता। वैसे ही कोई भी इंसान आपको औकात नहीं बता सकता कि तेरी ये औकात है। ऐसा नहीं होता है। और एक बात मैं बता दूँ, हमारे कभी कभी पेरेंट्स या फिर कुछ करीबी दोस्त हमें बार बार बोलते हैं। पहले बार हम लोग इग्नोर करते थे, नहीं 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 नहीं, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, ये लोग मुझे सिर्फ लो फील करवाने के लिए या फिर मेरी इंसल्ट करने के लिए बोल रहे होंगे। ऐसा होता है कभी कभी, हम लोग पहले 2-3 बार इसे टाल देते हैं, बट उसके बाद जब हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे करीबी जो लोग होते हैं, दोस्त, जब हमें ये चीज़ फील करवाते हैं, तो हम लोग बहुत दिल से इसे फील करते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाता है कि यार सही है, शायद मेरी औकात इतनी है, शायद मैं ये नहीं कर पाऊँगी, वो नहीं कर पाऊँगी। तो अपनी औकात कितनी है वो डिसाइड करने के लिए लोगों को आप मत दो। लोग आपकी औकात कभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपको सबसे ज़्यादा आप ही जानते हो आपकी कितनी औकात है, आप कितना कर सकते हो। अगर आपको लोग
किसी भी लिमिटेशन दे देता है, कोई भी लिमिट दे देता है कि यार तेरी औकात इतनी है, तो आप उसके सामने जाके बोलो कि मेरी औकात कितनी है वो मुझे पता है, आई नो, आई प्रूव इट कि मेरी औकात कितनी है। आप उससे बहुत ज़्यादा कर सकते हो। कोई भी बाहर का इंसान अगर वो आपको बोल रहा है कि तेरी औकात ये, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी औकात यही है, वो खुद की औकात बता रहा है कि मैं इतना कर सकता हूँ, मतलब मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। आप इसको ऐसा मतलब कि वो बोल रहा है कि हम लोग एग्जैक्टली उसे पकड़ के बैठ जाते हैं। नो, आप इसे ये एक मतलब साइंटिफिकली भी है कि कोई आपको बता रहा है कि तू इतना तेरा औकात है या फिर तू इतना ही कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको उंगली दिखा के बोल रहा है कि तू इतना कर सकता है। वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि वो इतना कर सकता है, तो वो सोचता है कि इससे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। आप तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो लोगों की बातों को, मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, लोगों की बातों को सुनना बंद कर दो। औकात आप लोग शायद ही सुने होंगे, शायद ही नहीं सुने होंगे। अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे स्कूल में, कॉलेज में, तो आपको शायद कम सुनने को मिलती है। बट ऐसी कोई बात नहीं है कि हर एक स्टूडेंट अच्छा हो, हर किसी का एम्बिशन एक हो, हर किसी का गोल एक हो। कोई डांस में, कोई सिंगिंग में, कोई किसी और फील्ड में अच्छा होता है। पढ़ाई में अच्छा मार्क्स लाना इट्स गुड, बट पढ़ाई में ही आपको सब कुछ फोड़ देना ऐसा कोई बात नहीं है। आपका टैलेंट किसी और चीज़ में भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ड्रेसेस की बहुत सारी साइजेस होते हैं, जैसे कि एक्सएल, एक्स, ऐसे बहुत सारे साइज होते हैं। तो क्या हर इंसान को एक जैसे शर्ट फिट आएंगे? नहीं आएंगे, बिकॉज हर एक इंसान की जो साइज़ होती है वो अलग अलग होती है। इसी हिसाब से अलग अलग ड्रेस बनाए जाते हैं। ऐसे ही हर एक इंसान की जो टैलेंट होती है वो अलग अलग होती है। हर कोई पढ़ाई में अच्छा 90% लाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। शायद वो खेल में अच्छा हो सकता है, शायद वो किसी और चीज़ में अच्छा हो सकता है। तो अगर आपको आपके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं और आपको आपके फ्रेंड्स आके बोल रहे हैं कि तू यहाँ इतना ही ला सकता, ज़्यादा नहीं ला सकता, तेरी औकात ये ब्ला ब्ला ब्ला, तो आप उसमें मायूस मत होना। शायद आपकी तकदीर किसी और चीज़ में, आपका पैशन कोई और चीज़ है। ऐसी कोई बात नहीं कि आप उसी पढ़ाई में ही 90% लाना पड़ेगा। लाओ, कोशिश करो, बट वहाँ ही होगा कोई बात नहीं है। शायद जो बोल रहा है उसकी वही मंजिल है, वो 90% लाएगा, 10th में, 12th में, कॉलेज में लाएगा, फिर कुछ बन के बैठा रहेगा, हर मंथ 10,000 15,000 ही कमाएगा। हो सकता है कि आप किसी और चीज़ में जा रहे हो, आप क्रिकेट में जा रहे हो और आप पर मंथ 50 lakhs कमा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। कोई इम्पॉर्टेंट मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो बोल रहा है कि आपकी औकात इतनी है तो आपकी औकात इतनी ही होगी। मैं इतनी लंबी चौड़ी बातें इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज हम लोग ना अपनी जो रिमोट होता है, लाइफ का रिमोट, वो किसी और के हाथ में दे देते हैं। लोग बोल रहे होंगे कि तेरी औकात ही है, तू तो कुछ नहीं कर सकती, मतलब मार्क्स देख के आपको जज करने लगते हैं, इतना कम मार्क्स लाई है तो क्या ही कर लेगी। तो ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल दुनिया में जिन लोगों ने अच्छे मार्क्स नहीं लाए या फिर बहुत बड़ी बड़ी उनके सर्टिफिकेट बहुत बड़े नहीं हैं, फिर भी बहुत बड़े बड़े काम उन लोगों ने करके गए हैं। तो इट्स आप औकात किसी और को आपका औकात जो भी है वो किसी और को बोलने की हिम्मत आप मत दो, आप खुद करो। जब आप खुद करते हो तो आपको अपने आप खुद की औकात पता चल जाती है। और लोग जब आपको डिमोटिवेट करते हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि यार आपको बहुत प्यार से फुसलाएंगे, आपकी औकात बहुत प्यार से दिखाएंगे। ऐसे होते हैं ना, मेरे 1-2-3 टीचर थे जो ऐसे पढ़ाते थे कि यार देख तेरी तो IQ बहुत लो है, तू 90% तो नहीं ला पाएगी बट 70% तो ला पाएगी, ऐसे पढ़ाई कर। तो ऐसे भी कुछ लोग समझाते हैं। तो ये भी एक मतलब तरीका है आपको फुसलाने की, इनडायरेक्टली फुसलाते हैं कि तू ये नहीं कर सकती, तेरी औकात 90% की नहीं है, तू 70% लाएगी, ऐसे पढ़ाई कर तू। तो ऐसे भी आपको केयरफुल रहना है कि किसी भी बात को जो आप सुन रहे हो, सामने वाला आपको बोल रहा है क्या सच में वो सही है? अगर वो सही नहीं है तो आप उसे ऐसे ही सामने से एक्सेप्ट मत करो। सुनो, मैं नहीं बोल रही हूँ कि सामने से आप 100 बातें सुना दो, नहीं, आप वहाँ चुप रहो, मतलब ओके आपके बात मैंने सुन ली, बट वहाँ से निकल दे, वो निकाल दो। वो बोला, वो उसके हिसाब से बोला, उसका मतलब उसकी औकात इतनी है इसलिए उन्होंने भी मुझसे ऐसी ही बात की, बट मेरी औकात ये नहीं है। मेरी औकात वो है जो मैं सोच सकता हूँ, जितना तक मैं कर सकता
सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अपनी औकात को, अपनी रेस्पेक्ट खुद करो। जब तक आप खुद हार नहीं मानते हो तब तक बाहर से कोई भी इंसान आपको हरा नहीं सकते। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत सारा फ़ायदा मिला होगा। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि दूसरों के बातों को ऐसे ही एक्सेप्ट मत करो। उन बातों पे विचार करो कि जो इंसान वो ये बात बोल रहे हैं क्या सच में मतलब ये बात ग्रहण करनी योग्य है या फिर नहीं। अगर नहीं है तो उसे निकाल दो। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो बड़े हैं तो बोल रहे हैं तो मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी, बी सक्सेसफुल।